हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बाढ़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है 27 सितंबर को। जैसे जान ही रहे हैं कि 27 सितंबर को बहुत सारे एसएमई आईपीओ ओपन हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले ई फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। अगर कंपनी देख लिया जाए तो मुख्य रूप से इंडियन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी जो भी इवेंट होते हैं वहाँ पर ये मैनेजमेंट संभालती है। जैसे देख लिया जाए तो मैरिज हुआ और शादी की सालगिरह हुई, बर्थडे पार्टी हुई, और भी देखा जाए तो जो उत्सव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो से सजावट से लेके साउंड सिस्टम, लाइटिंग की सजावट तक की जो व्यवस्था का काम है वह यह प्रोवाइड करवाती है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो यह ध्वनि शो, खेल कार्यक्रम और भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो वहाँ पर ये अपनी जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी ने भुवनेश्वर में दीपोत्सव में लेजर शो तथा आतिशबाजी, और जो काशी में बैलून और बोट रेस, बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती थी उसमें ग्रैंड म्यूजिकल शो का कार्यक्रम इसी ने संपादित किया था। यानी कंपनी का काम तो समझ में लगभग आ गया होगा। और जैसा देख ले रहे हैं कि कंपनी ने एक अनटेम्प्ड लीजर एंड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें देखा जाए तो लगभग 46% हिस्सेदारी इस कंपनी की है। यानी हम सीधे सीधे यह कह सकते हैं कि यह कंपनी इवेंट मैनेजमेंट में तो काम कर ही रही है, अब यह साथ साथ में हॉस्पिटलिटी जो सेवाएं हैं उसके काम में भी लग गई है। तो ये कंपनी के काम की तथा ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि अब ये हॉस्पिटल सेक्टर में भी काम करने लगी है और इवेंट मैनेजमेंट तो देखती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैरिज हुआ, उसके बाद वेडिंग एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, और भी जो हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं, होली, दीपावली, ये सरकार के कोई कार्यक्रम वगैरह, तो वहाँ पर ये सजावट का काम करती है। उसमें सजावट में जानती हैं कि लाइटिंग से लेके साउंड और भी कई व्यवस्थाएं होती हैं, तो इस सभी व्यवस्थाओं को संभालती है तथा देखती है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हो चुका और 3 अक्टूबर तक यह ओपन रहेगा। जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 71 रुपये से 75 रुपये के बीच में रखा गया है। और हम कई बार बता चुके हैं कि हायर प्राइस बैंड पर ही आप एसएमई आईपीओ हो या आईपीओ हो अप्लाई कीजिए। तो 75 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज देख ले रहे हैं एसएमई आईपीओ का तो 25.92 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनके लिए 28.47% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर्स के लिए लगभग 5% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 18.98% का रिजर्वेशन, एनआईआई के लिए रिजर्वेशन 14.26% का है। रिटेल कैटेगरी में देखते हैं तो 33.24% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि सही है। और जैसा हम बता चुके हैं कि 27 सितंबर को यह है एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट रखी गई वो 3 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 6 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज हो तो उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ, यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और जो यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 9 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट देख ले रहे हैं तो 11 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग थी वो 99.99% थी, और आईपीओ आने के बाद जो इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी वो 73.59% जैसी बचेगी, जो कि सही है। पी देखे ले रहे हैं तो 9.59, आईपीओ आने के बाद इनका जो पी रहेगा वो 12.89 हो जाएगा। मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 98 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 103% से ज़्यादा है, और आरओसी देखते हैं तो 54% से ज़्यादा है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही और काफ़ी ज़्यादा भी है। और जैसा देख रहे हैं कि डेप्ट ऑन इक्विटी 0.83 है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, जो ऑल अमाउंट्स हैं लैक्स में दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 2021 की बात करते हैं तो 990 लाख का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2022 में देखते हैं तो 5,700 लाख का टोटल रेवेन्यू, यानी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद मार्च 2022 से मार्च 2023 में देखते हैं तो जस्ट डबल लगभग 11,945 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट
किया, यानी रेवेन्यू में साल दर साल बम्पर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को लगभग 123 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में देखते हैं तो 255 लाख का नेट प्रॉफिट, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 761 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ है। नेटवर्थ भी बढ़ रही है। और रिजर्व देख रहे हैं कंपनी का, अगर मार्च 2021 में देखते हैं तो माइनस में रिजर्व था लगभग 247 लाख का, और अभी देख रहे हैं तो मार्च 2023 में तो कंपनी के पास 138 लाख का प्लस में इनके पास रिजर्व रखा हुआ है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की 683 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखते हैं तो 912 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। तो देख लेना है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिजर्व है, अगर इससे अपनी ये टोटल बोरिंग चुकाना चाहेगी तो टोटल बोरिंग फ्री कंपनी हो सकती है। आईपीओ के तहत जो ये कंपनी पैसा जुटाएगी उसका उपयोग जनरल कॉर्पोरेट जो हैं उनको उनके पर्पज को पूरा करने में, और जो वर्किंग कैपिटल है उनको पूरा करने में, और साथ में जो बोरिंग है उनको चुकाने में इस पैसे का प्रयोग करेगी। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ली जाए तो 12 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 12 गुणा 16 करके देखते हैं तो लगभग 19,200 रुपये जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि देखा जाए तो परसेंटेज वाइज लगभग 16% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है, जैसा बता ही चुके हैं कि इवेंट मैनेजमेंट तथा हॉस्पिटलिटी सेवाओं से संबंधित अपनी सेवाओं को प्रोवाइड करवाती है। यानी अभी तक तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में था, अब ये हॉस्पिटलिटी सेवाओं में भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाने लगी हैं। तो यानी कंपनी का काम तो जो फ्यूचर में है वो डिमांडिंग वाला है। और अब ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड तो काफ़ी कम चल रही है, लगभग जैसा बता ही चुके हैं कि 16% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। और तीसरा पॉइंट देख ले रहे हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है, जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल टोटल रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यदि आप इस SME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो अंतिम दिन ही यानी 3 अक्टूबर को ही अप्लाई करना, वो भी अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ रही है लगभग 25% जैसी हो रही है तो ही अप्लाई करना। जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 30 गुना से ज़्यादा हो तभी करें, तो जो IPO है या SME IPO सेफली माना जाता है। फिलहाल तो मैं SME IPO को अवॉइड करूँगा, क्योंकि और भी SME IPO हैं जो 27 तारीख को ओपन हो चुके हैं, तो मैं उनमें अप्लाई करना अपना फर्स्ट प्रेफरेंस करूँगा। और आप किसी IPO या SME IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं के एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही IPO SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।